हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही जो आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, आज हम वो वीडियो उस चैप्टर लेके आए हैं। और क्या पाठ का नाम है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। चैप्टर का नाम है और चैप्टर 7 है। अब हम सीखेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले चर, अचर ये सब क्या होती हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चर संख्या क्या है? चर संख्या वह है जो ए से लेके जेड तक लिखी जाती हैं, वो चर संख्या हैं। और अचर संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो अंक लिखे जाते हैं ये सब क्या होती हैं? अचर संख्याएं। इसी के विषय में आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर गुणा हम लोग किसमें करते हैं? एक पद से एक पद में गुणा करते हैं, उसके बाद एक पद से दो पद में गुणा करेंगे, एक पद से बहुपद में गुणा करेंगे। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम पदों की संख्याओं का गुणा करना अधिक सीखेंगे। चलिए यहाँ एक पद से एक पद में गुणा करना है, तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं, अभी बताए हैं आपको चर अचर संख्या क्या है। सबसे पहले इसमें हम अचर संख्याओं को क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं और चर संख्याओं को एक तरफ गुणा करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अचर संख्या 2 यहाँ से और यहाँ से 13, तो 2 गुणे 13 गुणे अब क्या है x गुणे y हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 13 दूनी 26। यहाँ देखिए x अकेला है, y भी अकेला, तो इसका दोनों को गुणा करा देते हैं, आ जाएगा x y। यही क्या है मेरा आंसर। अब दूसरा करते हैं इसी प्रकार से। दूसरा है, देखिए यहाँ देखिए चर संख्या अकेला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अचर संख्या को एक तरफ अचर संख्या को एक तरफ गुणा कर लेते हैं। 5 गुणे 7 गुणे x बराबर 7 5 है 35 और x, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी ऐसे करते हैं, इसको देखिए हल बराबर 8 गुणे 3 गुणे एक्स स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं क्या एक्स, चलो इसे रहने देते हैं, सीधे गुणा करेंगे फिर वही आएगा एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर बराबर 8 त्रिक 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को 3 प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहले का चौथा क्वेश्चन अब हल करेंगे। जो हम अब चौथा प्रश्न इसी प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले अचर जो संख्या है इसको अलग करते हैं, हल बराबर इसमें क्या है 17 गुणे 0.5 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई। देखिए इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा 17 बचे 85, तो 8.5 85 हो गया। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई, यही मेरा क्या है आंसर। हम लोग पांचवा हल करते हैं, इसको भी इसी प्रकार से। यहाँ से देखिए -2.5 गुणे -4 गुणे एक्स गुणे वाई। अब देखिए जब इसका गुणा इसमें हम करेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणे। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो एक्स गुणे वाई वो एक्स वाई हो जाएगा बराबर आएगा 10x y, यही मेरा क्या है आंसर। अब हम लोग छठवां प्रश्न हल करते हैं। -30 गुणे 2 गुणे एक्स गुणे एक्स स्क्वायर
दोनों को गुणा करते हैं, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 30 दूनी 60। यहाँ पर देखिए अगर यक्स यक्स समान है तो हम क्या करते हैं, अगर जो यक्स यक्स समान है तो क्या करते हैं, आधार समांतर घात को जोड़ लेते हैं, क्योंकि यक्स यक्स आधार है, जो ऊपर लगती है वो घात होती है, तो ये आधार समांतर घात को जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा x + 2 माइनस 60, तो x 1 2 3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह 6 प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों हम लोग यहाँ पर 7वां प्रश्न हल करते हैं, चलिए देखते हैं। हल बराबर, देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1। यहाँ देखिए -4 गुणे यहाँ से -1 गुणे, देखिए यहाँ से आएगा a² गुणे x² गुणे y, हो गया बराबर माइनस माइनस प्लस, 4 एकन्या 4। देखिए ये सब अकेला अकेला है, तो a² x², यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी हल करते हैं, देखिए -3 गुणे -5 गुणे x² गुणे x गुणे y गुणे y², माइनस माइनस प्लस, 5 × 15। यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन जो है 6वां क्वेश्चन में इसी प्रकार से था, इसको भी इसी प्रकार से करते हैं। आधार समान है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। x2 + 1 गुणे, यहाँ भी वही है, तो y1 + 2 बराबर 15। इसका हो जाएगा x³ गुणे, हटा देते हैं, फिर y, यहाँ पर भी क्यूब, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पहला प्रश्न का क्वेश्चन 8 बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरी क्लास में दूसरा क्वेश्चन को लेके आते हैं। धन्यवाद।